जय शीला प्रभुपाद। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। कल हमने बात की थी भगवत गीता 4.9 इस पर, और जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके जन्म तथा कार्यकलाप दिव्य हैं, और जो व्यक्ति इस बात को तत्व रूप से जान लेता है, तत्व रूप से मतलब इन ट्रुथ, जो व्यक्ति इस बात को तत्व रूप से जान लेता है वह इस भौतिक जगत में पुनः लौट कर नहीं आता और वह भगवान के धाम को प्राप्त होता है। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि तत्व रूप में भगवान के जन्म और भगवान के कार्यकलापों को कैसे समझें। इसी विषय पर अब प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं। हाउ डज वन अंडरस्टैंड कृष्णा's birth and activities in truth? This is explained in the 18th chapter of the Bhagavad Gita. 18.55 वर्स जो है वो यहाँ पर प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण 18.55 इस वर्ष में कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन याश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। One can understand me as I am, as the Supreme Personality of Godhead, only by devotional service, and when one is in full consciousness of me by such devotion, he can enter into the kingdom of God. ठीक है, केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। ठीक है, तो भगवान को तत्व रूप में कौन जान सकता है? एक भक्त। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अगर हमें भगवत गीता समझनी है कि भगवान के क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, वो हमें किन से समझनी होगी? भक्त से समझनी होगी। ठीक है, क्योंकि भगवान जो भी हमें यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उनका भाव क्या है, वो भाव केवल भक्त ही जान सकता है। यहाँ पर भगवान कोई ज्ञानी योगी तपस्वियों की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भगवत गीता के टिप्पणियां जो है वो तो आपको अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग फिलोसोफर्स, ज्ञानी योगी, सबके द्वारा आपको मिलेंगी। लेकिन यहाँ भगवान स्पेसिफिकली क्या कह रहे हैं कि भक्त ही भगवान को तत्व रूप से जान सकता है। तो इसका मतलब हमें भक्त के द्वारा जो भगवत गीता का टीका है वही पढ़ना चाहिए, और भक्त के गाइडेंस में ही हमें भगवान के बारे में सुनना चाहिए, भगवान की क्या आज्ञा है इसे जानने का प्रयास करना चाहिए। जबकि आजकल लोग क्या प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, जो भगवत गीता आपको समझ में आ जाए ना, जो आपको अच्छी लगे, आपका कनेक्शन बैठ जाए, आप वो पढ़ सकते हो। ऐसा कहते हैं ना, कई बुद्धिजीवी लोग भी ऐसा कहते हैं, मतलब कई सो कॉल्ड बुद्धिजीवी लोग, इंटेलेक्चुअल क्लास ऐसा कहते हैं। पर यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं? वो भगवान की ही वाणी को नकार रहे हैं, क्योंकि भगवान तो कह रहे हैं कि केवल भक्त मुझे जान सकता है, और आप किसी को क्या एडवाइस दे रहे हैं कि आपको तो जो भी समझ में आ जाए, जिसकी भी भगवत गीता समझ में आ जाए,
जिसका आपका कनेक्शन जिसके साथ बैठ जाए उसको आप रीड कर लो, उससे समझ लो, उसे समझ लो। तो ये जो है ना, ये गलत प्रोपेगेंडा है। तो ऐसे लोगों से भी हमें बचना होगा। और वास्तव में पता है क्या है, कोई व्यक्ति हमें, देखिए जब हम अभी इसको नॉलेज को आगे हम जानेंगे, भगवान के विषय में जानेंगे, भगवान हमसे क्या चाहते हैं ये जानेंगे, तो इसी मापदंड पे क्या है कि हम देख भी सकते हैं कि किसकी एडवाइस को हमें जीवन में लगाना चाहिए, किसकी नहीं। जो कृष्णा सेंट्रिक बात कर रहे हैं, केवल उन्हीं की एडवाइस को हमें जीवन में अपनाना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। और अगर हम आज के समय की बात करें तो जो भगवत गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद जी ने हमें दी है, हमें उसी को रेफरेंस लेकर के चलना चाहिए। Here again the word तत्वतः in truth is used। अब आप देख रहे हो इस श्लोक में भी 4.9 में भी था, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। और यहाँ पर भी क्या कह रहे हैं, भक्त्या माम विजानाति यावन याश्चास्मि तत्वतः। तो इन ट्रुथ, तत्वतः का अर्थ है इन ट्रुथ। One can understand the science of Krishna in truth by becoming a devotee. He who is not a devotee, who does not strive for Krishna consciousness, cannot understand. At the beginning of the 4th chapter also, Krishna tells Arjuna, Gita 4.3, that he is explaining this ancient science of yoga to him because Arjuna is my devotee and my friend। यहाँ देखिए 4.1 और 4.2 में हमने थोड़ा ब्रीफली हमने बात की थी, अगर आपको ध्यान होगा, जिसमें भगवान परंपरा का महत्व देते हुए बताते हैं कि ये जो ज्ञान है भगवद गीता का, ये वास्तव में क्या है, ये योग विद्या है। और ये योग विद्या गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा जन जन तक पहुंचती है। मतलब इसका अर्थ है कि परंपरा का बहुत महत्व है, क्योंकि परंपरा जो है वो प्रामाणिक होनी चाहिए। जैसे हम स्कूल कॉलेज पढ़ते हैं तो वहां चेक करते हैं कि वो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं, उसकी क्या स्टैंडिंग है, वो सब चेक करते हैं। तो उसी प्रकार से अध्यात्म में भी हमें बहुत सावधानी से, ऐसा नहीं कि जहां से जो भी मिल गया हम उस नॉलेज को ले लें। कई लोगों का ऐसा भी मेंटालिटी होती है, हमें तो जहां से ज्ञान मिल जाए, जो अच्छा लगे हम ले लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। एक तो हमारे मन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, और ना ही ऐसा होता है कि भाई जो हमें बातें समझ में आई हमने वो एक्सेप्ट कर ली, और जो हमारे मन को अच्छी नहीं लगी वो रिजेक्ट कर ली। तो ये जो मेंटालिटी है ना नॉलेज लेने की, ये भी गलत है। ठीक है, तो 4.3 में भी इसको ऐसा करते हैं हम। 4.1, 4.2, 4.3 ये देखते हैं। ये देखिए 4.1 में भगवान क्या कह रहे हैं कि मैंने ये अमर योग विद्या का ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को दिया, और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। और इसी प्रकार से ये जो साइंस है, ये जो ज्ञान है, ये गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा लिया गया, और राज ऋषियों ने इस ज्ञान को उस प्रकार से लिया। तो ये जो ज्ञान है, परंपरा का महत्व क्यों है, क्योंकि तभी वो जो ज्ञान है वो यथारूप में आगे प्रसारित होगा जन जन तक। लेकिन अगर क्या परंपरा से नहीं है तो उसमें कुछ भी हो सकता है, कोई अपना मन गणन उसमें डाल देगा, या जो जैसे हम बात कर रहे हैं कुछ अच्छा लगा ले लिया, जो नहीं अच्छा लगा उसको रिजेक्ट करके उसको छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं है, इस प्रकार से ज्ञान नहीं लिया जाता है। इसीलिए परंपरा का महत्व है, ताकि पूर्ण रूप से वो ज्ञान आगे सब तक पहुंचे, और बिना किसी कंटेमिनेशन के वो ज्ञान पहुंचे, वो यथारूप में पहुंचे। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं भगवान, फिर समय के साथ क्या हुआ कि ये जो ज्ञान है ना, ये परंपरा जो है, समय के साथ क्या हुआ, ये परंपरा कहीं ना कहीं क्या ब्रेक हो गई, और ऐसा लगता है कि ये जो ज्ञान है ये कहीं ना कहीं लुप्त सा हो गया है। अब यहाँ डिस्ट्रॉय नहीं कह रहे हैं, लुप्त कह रहे हैं, क्योंकि ये जो ज्ञान क्या है, ये दिव्य ज्ञान है, ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। लुप्त मतलब अप्रकट हो गया है फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि देश काल परिस्थिति ऐसी हो गई है। और इसीलिए क्या है, इस नॉलेज को भगवान अब आगे अर्जुन जी को दे रहे हैं, जो कि ये टेक्स्ट 3 में बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान है अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, बिकॉज यू आर माई डिवोटी एज वेल एज माई फ्रेंड, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, एंड कैन देयरफॉर अंडरस्टैंड द ट्रांसेंडेंटल मिस्ट्री ऑफ द साइंस। इसीलिए तुम इस ज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि हमारी क्या योग्यता होनी चाहिए, यदि हम इस ज्ञान को वास्तव में समझना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो उसके पहले क्या योग्यता हमारी होनी चाहिए, हमें भगवान का भक्त होना चाहिए। और यह फ्रेंड क्यों बोला है, क्योंकि जो मित्र होता है ना,
वो कभी अपने मित्र से ईर्ष्या नहीं करता है। जो वास्तविक मित्र होता है वो अपने मित्र से ईर्ष्या नहीं करता है। और यही देखिए, अब आप चैप्टर 9 में देखिए, परम गुह्य ज्ञान, ये जो चैप्टर है इसका क्या टाइटल है? परम गुह्य ज्ञान। यहाँ क्या कह रहे हैं? माय डियर अर्जुन, बिकॉज यू आर नेवर एनवियस ऑफ मी, आई शैल इम्पार्ट टू यू दिस मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, knowing which you shall be relieved of the miseries of the material existence. तो यहाँ पर देखिए कि क्या बात बता रहे हैं यहाँ भगवान, क्योंकि अर्जुन तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये परम रहस्य बता रहा हूं, और इससे तुम सारे जो तुम्हारे भौतिक कष्ट है उनसे तुम मुक्त हो जाओगे। तो यहाँ समझने की बात क्या है? हमें भगवान के प्रति ईर्ष्यालु नहीं होना और हमें भगवान की भक्ति में लगना है, तभी हम इस शास्त्र को ग्रहण करने के लायक है और इसको सही रूप में हम समझ पाएंगे। ठीक है? और हमें भक्त के द्वारा ही भगवत गीता के ज्ञान को लेना है, क्योंकि भक्त कौन है? जो गुरु होते हैं, आध्यात्मिक गुरु, वे शुद्ध भक्त होते हैं, वे भगवान के कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट होते हैं, भगवान के गुप्त सेवक होते हैं। ठीक है? उनकी शरणागति के द्वारा वास्तव में हम भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं और उन्हीं की गाइडेंस में हमें ये ज्ञान लेना चाहिए, तभी हम तत्व रूप से हम जान पाएंगे। फॉर वन हु सिंपली मेक्स एन एकेडमिक स्टडी ऑफ भगवत गीता, द साइंस ऑफ कृष्णा रिमेन्स अ मिस्ट्री। तो यदि हम इस नॉलेज को एकेडमिक स्टडी के रूप में लेंगे, मतलब केवल शिक्षा ग्रहण करने के हिसाब से, एप्लीकेशन हम नहीं उसमें जान पा रहे हैं, सिर्फ एक स्कॉलरली स्टडी नहीं होती कि हमने एक नॉलेज को बस जान लिया ऊपरी तौर से, लेकिन हम उसकी गहराई या उसको कैसे अप्लाई करना है, अगर उस लेवल तक हम नहीं इसको पढ़ेंगे, तो ये जो कृष्णा, जो साइंस ऑफ कृष्णा है, ये कृष्ण का जो विज्ञान है, ये हमारे लिए क्या रहेगा? मिस्ट्री रहेगा, हम इसे नहीं जान पाएंगे। ठीक है? द भगवद गीता इज नॉट अ बुक दैट वन कैन जस्ट परचेज फ्रॉम द बुक स्टोर एंड अंडरस्टैंड बाय स्कॉलरशिप अलोन। तो इसके लिए, भगवद गीता को पढ़ने के लिए एक स्कॉलर होने की आवश्यकता नहीं है कि आप भौतिक रूप से एक स्कॉलर हो, भौतिक रूप से आपने बहुत ही उच्च शिक्षा ग्रहण की है तो आप इस लायक हो गए कि आप भगवद गीता को ग्रहण कर सकते हो। नहीं, वो केवल एक भौतिक ज्ञान के आधार पे या स्कॉलरशिप के आधार पे हम भगवद गीता पढ़ने के योग्य नहीं बनते। अर्जुन वॉज नॉट अ ग्रेट स्कॉलर, नॉर अ वेदांतिस्ट, नॉर अ फिलोसोफर, नॉर अ ब्राह्मण, नॉर अ रिनंशिएंट, ही वॉज अ फैमिली एंड मिलिट्री मैन। अर्जुन जी ना बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष, ना वो वेदांतिस्ट थे, ना बहुत बड़े दार्शनिक थे, ना ब्राह्मण थे, ना सन्यासी थे, वे तो एक गृहस्थ थे और वे एक योद्धा थे। बट स्टिल कृष्णा सेलेक्टेड हिम टू बी द रेसिपिएंट ऑफ द भगवद गीता एंड द फर्स्ट अथॉरिटी इन द डिसिप्लिक सक्सेशन। तो फिर भी क्या है, भगवान ने अर्जुन को सिलेक्ट किया इस ज्ञान को देने के लिए, और जो परंपरा ब्रेक हो गई थी उसको पुनः स्थापित करने के लिए। तो यहाँ जो कोर क्वालिफिकेशन है वो क्या है? हमें कृष्ण भगवान का भक्त होना होगा। अब वास्तव में पता है क्या है? सभी जीव भगवान के भक्त हैं, लेकिन भूल गए हैं, क्योंकि ये भौतिक परिस्थिति के कारण वो भूल गए हैं। तो वही जो भक्ति का भाव है ना, हमें पुनः जागृत करना है। अगर हम उसके प्रति हम एफर्ट्स करते हैं, तभी हम भगवत गीता ग्रहण करने के योग्य हैं। ठीक है? दैट इज द क्वालिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द भगवत गीता एज इट इज एंड कृष्णा एज ही इज। वन मस्ट बी कृष्णा कॉन्शियस। ठीक है? तो भगवत गीता को यथारूप में जानने के लिए और कृष्ण भगवान को तत्व रूप से जानने के लिए हमें भक्ति करनी होगी, हमें कृष्ण भावना भावित होना होगा। एंड व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस? कृष्ण भावनामृत है क्या? दैट इज द प्रोसेस ऑफ क्लेंजिंग द डस्ट फ्रॉम द मिरर ऑफ द माइंड थ्रू द चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। By chanting this mantra and by hearing the Bhagavad Gita, we can gradually attain to Krishna consciousness. और इस मंत्र का जप करना और भगवद गीता को ध्यान पूर्वक सुनना, हम इसके द्वारा धीरे धीरे कृष्ण भावना भावित बन जाएंगे। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, कृष्णा इज ऑलवेज प्रेजेंट विद इन आवर हार्ट। भगवान सभी जीवों के हृदय में विराजमान है। द इंडिविजुअल सोल एंड द सुपर सोल are both sitting in the tree of the body. The individual soul, Jiva, is eating the fruit of the tree, and the super soul, Paramatma, is witnessing.
ये शरीर जो है वो एक वृक्ष के समान बताया गया है, और इस पे हम पहले चर्चा कर चुके हैं, है ना। मुंडक उपनिषद और श्वेत अश्वतर उपनिषद, इसके रेफरेंस से हमने आपसे शेयर किया था कि ये जो शरीर है ये एक वृक्ष के समान है, और इस शरीर में जहां हृदय है, तो इन द एरिया ऑफ द हार्ट, हृदय में आत्मा और परमात्मा दोनों स्थित है। आत्मा भौतिक फल को चख रही है, और परमात्मा वे साक्षी भाव से ये देख रहे हैं। As the individual soul begins the process of devotional service and gradually it begins to develop his Krishna consciousness, the super soul who is seated within begins to help him dust all the impurities from the mirror of the mind. तो जब जीवात्मा जो है वो भक्ति की प्रक्रिया को अपने जीवन में अपनाती है और धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को डेवलप करने लगती है, तो जो परमात्मा है जो हृदय में बैठे हैं वे जीवात्मा को हेल्प करते हैं कि मन रूपी दर्पण से जो भी भौतिक गंदगी है वो जल्द से जल्द वो साफ हो जाए। ठीक है। कृष्णा इज अ फ्रेंड टू ऑल सेंटली पर्संस एंड द अटेम्प्ट टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस इज अ सेंटली एंडेवर। कृष्ण सभी साधुओं के, भक्तों के मित्र हैं, और जो हमारा कृष्ण भावना भावित होने का जो प्रयास है ये वास्तव में क्या है, इट इज अ सेंटली एंडेवर। मतलब इस प्रयास को हम साधु की कैटेगरी में ले सकते हैं, मतलब जो इंडिविजुअल जो ये प्रयास कर रहा है वह साधु है। श्रवणम कीर्तनम, बाय चैंटिंग एंड हियरिंग वन कैन कम टू अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ कृष्णा एंड देयरबाय कम टू अंडरस्टैंड कृष्णा। तो हमने नवधा भक्ति के विषय में हमने बात की थी, श्रवणम कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम साख्यम, आत्म निवेदनम। तो इसमें सबसे पहले जो दो प्रोसेसेस जो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम। तो शुरुआत जो होती है ना कृष्ण भावनामृत की वो श्रवण कीर्तन से होती है, बाय चैंटिंग एंड हियरिंग। इसके द्वारा क्या है, हम कृष्ण के विज्ञान को समझ सकते हैं और कृष्ण को समझ सकते हैं। ठीक है। एंड अपॉन अंडरस्टैंडिंग कृष्णा वन कैन एट द मोमेंट ऑफ डेथ गो इमीडिएटली टू हिज अबोर्ड इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और जब भगवान को तत्व रूप से हम जान लेते हैं तो मृत्यु के बाद हम भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त होते हैं, और वही वास्तव में हमारा घर है। यहाँ तो हम क्या है, यहाँ एलियन है, हम एलियंस को ढूंढते आ रहे, दूसरी स्पेसशिप से कोई एलियंस आ गए, या कहीं पर हमने क्या यूएफओ देखा, आती है ना इसके ऊपर कितनी न्यूज कि इस लोकेशन पे यूएफओ पाया गया, और ऐसा एक्सपेक्टेड है कुछ एलियंस ना लैंड, मतलब कई एलियंस की मूवीज में भी आता है कि एलियंस अपनी स्पेसशिप से यहाँ अर्थ पे लैंड हो रहे हैं, यहाँ पर आकर के क्या रिसर्च कर रहे हैं, मतलब इस टाइप के जो भी ऐसी चीजें। तो बेसिकली क्या है कि जो दूसरे प्लैनेट से आ रहे हैं वो तो छोड़ो, हम तो खुद ही एलियन है, क्योंकि हमारा प्लैनेट ही नहीं है। हमारा प्लैनेट तो क्या है, वैकुंठ प्लैनेट है, गोलोक वृंदावन धाम है, आध्यात्मिक जगत है, तो हम ही यहाँ पर वास्तव में एलियन है। द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज डिस्क्राइब्ड एज इन द भगवत गीता। अब भगवत गीता में भगवान अपने आध्यात्मिक जगत के विषय में बता रहे हैं। न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। दैट सुप्रीम अबोर्ड ऑफ माइंड is not illumined by the sun or moon nor by fire or electricity। वह जो मेरा परम धाम है वह सूर्य के प्रकाश से या चंद्रमा के प्रकाश से या अग्नि या बिजली से प्रज्वलित नहीं होता। Those who reach it never return to this material world। जो मेरे उस दिव्य धाम को प्राप्त कर लेते हैं वह इस भौतिक जगत में पुनः लौट कर नहीं आते। तो भगवान का जो दिव्य धाम है ना वह सेल्फ एफल्जेंट है, स्वतः ही प्रकाशित होता है। कैसे प्रकाशित होगा वो, सेल्फ एफल्जेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भगवान की जो अंग कांति है उसका जो प्रकाश है, उस प्रकाश से जो वैकुंठ प्लैनेट्स है वे सब प्रज्वलित होते हैं, तभी उसको कहते हैं सेल्फ एफल्जेंट। उनको किसी एक्सटर्नल सोर्स की, सूर्य की, चंद्रमा की, ये सब आवश्यकता नहीं होती है। हमने बात की थी कि ये जो ब्रह्मांड है ये सभी ब्रह्मांड के ऊपर कवरिंग्स है ना। अब क्योंकि वो कवरिंग आ गई तो जो ब्रह्म ज्योति की रोशनी है उस कवरिंग ने उस रोशनी को क्या किया, रोक दिया। इसीलिए यहाँ पर हमें सूर्य, चंद्रमा, बिजली, अग्नि इन सब की आवश्यकता होती है। और तभी यहाँ पर रात में देखो यहाँ अंधेरा हो जाता है अर्थ की रोटेशन के हिसाब से। धरती के जिस हिस्से में सूर्य है वो हिस्सा प्रकाशित होता है, जिस हिस्से में सूर्य नहीं है वो अंधेरा होता है, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्म ज्योति नहीं आ पा रही है ना, वो तो पूरा, क्योंकि यूनिवर्स तो कवर्ड है, तो इसलिए यहाँ सूर्य, चंद्रमा इन सब की आवश्यकता होती है।
ठीक है। दिस मटीरियल वर्ल्ड इज ऑलवेज डार्क, देयरफॉर वी रिक्वायर द सन, मून एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये भौतिक जगत क्या है? अंधकार में है। और अब एक चीज आप समझिए, यहाँ केवल एक प्रकाश के संदर्भ में केवल अंधकार को ना समझें, यहाँ ज्ञान के संदर्भ में भी हमें समझना होगा। क्योंकि ये भौतिक जगत क्या है? ये माया देवी का जगत है। यहाँ पर माया जो है वह प्रबल है, जो जीवों को क्या करती है? भ्रमित करती है, अज्ञानता में डालती है, मोह में डालती है। तो अब इसमें देखिए एक चीज और समझते हैं। अगर हम प्रकाश के संदर्भ में हम कहें कि यहाँ अंधकार है, तो भगवान ने हमें यहाँ क्या प्रदान किया है? सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, बिजली। ठीक है। अब आपको पता है, एक चीज आपको और बताती हूँ, ये भगवत गीता जो है ना, ये सनातन पुस्तक है। ये आध्यात्मिक ज्ञान जो है ये सनातन ज्ञान है। भगवान 15.6 में इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। और हमें क्या लगता है कि आज के इस सभ्य सिविलाइजेशन में विज्ञान ने तरक्की की है, विज्ञान ने इतनी तरक्की की है कि बिजली की खोज की है। ऐसा सोचते हैं ना कि ये जो बिजली और ये हाई टेक्नोलॉजी है, देखो ये तो वैज्ञानिकों ने ये खोज की है। अब ये बिजली क्या है? ये वेदों में भी इसका रेफरेंस आया है। मैं वो निकाल करके आपको बताऊंगी, मैंने ये स्टडी किया था, नेक्स्ट टाइम बताऊंगी मैं। तो ये बिजली जो है ना, ये ऐसा नहीं है कि आधुनिक समाज में जो इतना मतलब अब प्रोग्रेस हुआ है और यहाँ जो साइंटिस्ट है उन लोगों ने खोज किया है। यहाँ तो सारी चीजें रिसर्च होती है, रिसर्च। ऑलरेडी वो सर्च है, वो एग्जिस्ट करती है, उसी को आप दोबारा से ढूंढ रहे हो। क्योंकि वेदों में सारा ज्ञान है। यू थिंक ऑफ एनी नॉलेज, एवरीथिंग इज इन वेदास, चाहे वो भौतिक ज्ञान हो, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो। इनफैक्ट आज की डेट में हम बात करें रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो भी बात करें, ये भी सब ज्ञान वास्तव में वेदों से ही आ रहा है। किसी भी ज्ञान की बात करो, सब वेदों में कहीं ना कहीं उल्लेख उसमें है। लेकिन अभी क्या है, ऑलमोस्ट 6%, 5.5% या 5.5 से 6% इतने वेद ही यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, बाकी लुप्त है। लुप्त मतलब हायर प्लैनेटरी सिस्टम्स में मिलेंगे, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ लुप्त है। तो इसका मतलब ये जो बिजली है, ये आज के वैज्ञानिकों की खोज नहीं है। ये भी जो ये बिजली की भी जो नॉलेज है ना, ये शाश्वत है। ठीक है। अब अगर हम प्रकाश के संदर्भ में बात करें, यहाँ अंधकार है तो भगवान ने हमें सूर्य, चंद्रमा, बिजली, अग्नि ये सब दे दिया है ना। अब अगर हम ज्ञान के संदर्भ में अंधकार की बात करें, तो भगवान हमें शास्त्र देते हैं, हमें गुरु देते हैं। यहाँ तक कि वे स्वयं चैत्य गुरु के रूप में हमारे हृदय में विराजमान है। वे युग युग में यहाँ आ करके हमारे उद्धार के लिए, हमें धर्म का ज्ञान देने के लिए भगवान अवतरित होते हैं, है ना। तो जो हमारे ये शास्त्र हैं, देखिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, द वेदास एंजॉइन अस नॉट टू रिमेन इन दिस डार्कनेस बट टू ट्रांसफर आवरसेल्व्स टू द वर्ल्ड ऑफ इल्यूमिनेशन, द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो ये वेद जो है, ये हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि हम इस अंधकार में भौतिक जीवन से निकल करके प्रकाश में आध्यात्मिक जगत की ओर जाएं। The word darkness has a two-fold meaning. It not only means without light, but it means ignorance. यही हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखो कि ये जो डार्कनेस है, ये केवल प्रकाश के संदर्भ में नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ अज्ञानता की भी बात हो रही है। ठीक है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे देखिए, आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, The Supreme Lord has manifold energies. It is not that he comes to this material world to perform activities. It is stated in the Vedas that the Supreme Lord has nothing to do. In the Bhagavad Gita, Shri Krishna also says. अब ये श्लोक पहले निकाल लेते हैं, 3.22। यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान, नामे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नाना वाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। इसका अर्थ क्या है, ओ सन ऑफ पृथा, देयर इज नो वर्क प्रिस्क्राइब्ड फॉर मी विद इन ऑल द 3 प्लैनेटरी सिस्टम्स, nor am I in want of anything, nor have I a need to obtain anything, and yet I am engaged in prescribed duties. हे पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नित्य कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। क्योंकि भगवान, अगर भगवान को कार्य करना पड़े, आप लॉजिकली सोचिए, तो वो भगवान कैसे हुए। भगवान कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं इन समस्त लोकों का महेश्वर हूँ, स्वामी हूँ। अब जो
एकदम टॉप पोजीशन पे होगा, उसके लिए कुछ नियत कर्म होंगे। भौतिक जगत में कोई कितनी भी टॉप पोजीशन पे है, उसको कार्य तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भगवान नहीं है। तो ये एक और डेफिनेशन है ये भगवान की। एक बार एक कोई जर्मन ट्रैवलर आए थे और उन्होंने कुछ टेम्पल्स में यहाँ पर विजिट किया था, प्रभुपाद जी बताते हैं उनके बारे में। तो उन्होंने देवी माँ के टेम्पल में गए और आई थिंक शिव जी के टेम्पल में, मुझे ध्यान, नवकिशोर माता जी शिव जी का टेम्पल था? जी माता जी, शिव जी का ही था। शिव जी का था ना? जी। तो जी माता जी, देवी का टेम्पल था और शिवजी भगवान का था और विष्णु भगवान का था, 3 थे। और ये भगवान कृष्णा राधा कृष्ण खड़े थे, 3 मूर्तियां थी किसी में टेम्पल में। आपने गुरुजी के लेक्चर में सुना ना, आप इसको एक्सप्लेन करिए, क्या सुना है? हाँ जी, इसमें मैंने ये सुना था कि एक जो फॉरेन से आए थे, उन्होंने वो एक मंदिर में गए, तो उनसे किसी ने पूछा कि आप ये बताइए इनमें से सुप्रीम गॉड कौन है, सुप्रीम भगवान कौन है। तो उन्होंने पहले बोले मुझे समय चाहिए थोड़ा, उन्होंने आधा घंटे तक सब देखा, फिर उन्होंने बाद में बोला कि राधा कृष्ण जी को बोल के कि ये सुप्रीम गॉड है। बोले वो कैसे? कि देखिए कि भगवान शिव है, वो किसी की आराधना कर रहे हैं, मतलब वो किसी की आराधना कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो है जो उनसे ऊपर है। और जो दुर्गा देवी थे, उनके हाथों में बहुत सारे हथियार थे, वो क्रूर थे, वो लगे कि ये हमें वो लग रही हैं, मतलब दुष्टों को दंड देने वाली लग रही हैं एक तरह से। तो वो बोले कि इसलिए वो एक सेनापति टाइप हो गए, कि वो भी सुप्रीम नहीं हुए। तो इनका लॉर्ड क्या है, जैसे भगवान जी हैं, जो भगवान कृष्ण है, वो कोई टेंशन में नहीं, मतलब उनको कोई वो ना, वो किसी का और का ध्यान करे ना, वो सिर्फ अपने उसमें खड़े हैं अपने आराम से। तो इसका मतलब क्या है कि वही सुप्रीम है। परफेक्ट, बहुत ब्यूटीफुली आपने बताया। तो भगवान केवल एंजॉय कर रहे हैं। बस माता जी, इसमें सिर्फ एक लाइन ऐड होगी कि उसमें वो बांसुरी बजा रहे हैं, मतलब आनंद में, आनंद क्योंकि में भी आनंद के जी साथ में माता रहे जी, हैं। बांसुरी बजा रहे हैं आनंद में जी। एग्जैक्टली, ठीक है। तो बस ये वाला एक पॉइंट है, बाकी तो बहुत एक्सीलेंट तरीके से उन्होंने बताया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि उनके लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। तो ये वाला जो टर्म है ना, ये समझिए कि ये भी भगवान की एक डेफिनेशन है। तो इसका मतलब जो स्वयं को भगवान बोलते हैं ना, या जो बहुत पावरफुल हो जाते हैं भगवान, तो भी आप देखेंगे वो कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, बाउंड होकर के, भौतिक प्रकृति के अंडर में बाउंड होकर के वो कार्य कर रहे हैं। लेकिन भगवान पे नहीं ये चीज अप्लाई होती है। ये बात है कि, पर यहाँ भगवान एक बात और भी बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं कि तो भी मैं नित्य कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। फिर भी वे क्या है कि यहाँ पर जब अवतरित होते हैं वे नित्य कर्म करते हैं। क्यों? अदरवाइज क्या है कि इसका भी एक्चुअली अगले श्लोक में भगवान रीजन बताते हैं। ये देखो एक बार, कहते हैं क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। तो लोग क्या कर्म करना छोड़ देंगे। इसलिए भगवान एज एन एग्जाम्पल सेट करने के लिए हमें सिखा रहे हैं कि हमें अपने नित्य कर्म करने चाहिए, ये इस तरीके से। बट वास्तव में भगवान के लिए कोई भी कर्म करने का कोई बंधन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ये समझने की बात है। अब इसके आगे, वी शुड देयरफॉर नॉट थिंक दैट कृष्णा इज रिक्वायर्ड to descend upon this material world and engage in so many activities. No one is equal to or greater than Krishna, and he has all the knowledge naturally. It is not that he has to undergo penances to acquire knowledge, or that he at any time has to receive knowledge or attain knowledge. ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कुछ कर्म करने के लिए भगवान यहाँ पर आते हैं। तो भगवान के लिए कोई नियत कर्म नहीं है। कोई भी भगवान के बराबर या भगवान से ऊपर नहीं है। तो भगवान के बराबर भी नहीं है, भगवान के आसपास भी नहीं है। तो इसीलिए जैसे यहाँ पर तो फिर भी कोई कितना भी हाई पोजीशन पे जाए तो उसके आसपास कोई ना कोई मिलेगा जिसके साथ वो कंपेयर करेगा, कंपीट करेगा। लेकिन भगवान के साथ कोई कंपीट नहीं कर सकता, क्योंकि सब जो ऐश्वर्य हैं सब भगवान के ही हैं। आज कोई बोले मैं तो बहुत ही अमीर हूँ, भगवान के जैसे अमीर हूँ, ऐसा नहीं बोल सकता वो, क्योंकि वो जो सारी संपत्ति है वो वास्तव में क्या है, वो तो भगवान की है। तो वो उस इंडिविजुअल की थोड़ी ना है। तो भगवान, अगर हम इन ऐश्वर्यों की बात करें, भगवान इन समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी है। और कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी भौतिक मनुष्य है, इस चीज को क्लेम नहीं कर सकता कि वो सभी ऐश्वर्यों का स्वामी है। तो कोई कितना भी ऐश्वर्यवान हो इस भौतिक जगत में, वो भगवान के आसपास भी नहीं है। तो कंपैरिजन का तो सवाल ही नहीं उठता। कंपैरिजन तो वहां होता है जहां थोड़ी बहुत बराबरी होती है, 19-20 कुछ होता है वेरिएशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या, भगवान के तो हम, भगवान की कोई बराबरी नहीं कर सकता, भगवान से कोई बड़ा नहीं हो सकता। ही हैज ऑल द नॉलेज नेचुरली, उनके पास सारी नॉलेज नेचुरली, क्योंकि क्या है वो सच्चिदानंद, ऑल नॉलेजेबल। इट इज नॉट दैट ही हैज टू अंडरगो पेनेंसेस टू एक्वायर नॉलेज। इनको कोई तपस्या नहीं करनी पड़ती, ज्ञान लेने के लिए इन्हें कोई तपस्या नहीं करनी पड़ती। और यहाँ उनको कहीं पर जा करके क्या नॉलेज लेनी पड़ती है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो वो जो है वो नेचुरली क्या है कि
वो ऑल नॉलेजेबल है, पूर्ण ज्ञान है उनमें। एट ऑल टाइम्स एंड ऑल कंडीशंस ही इज फुल ऑफ नॉलेज। हर समय और हर परिस्थिति में उनके पास क्या है, उनके पास पूर्ण ज्ञान है। मतलब ऐसा नहीं है कि जब वो भौतिक प्रकृति में यहाँ पर आ गए तो फिर उनका जो ज्ञान है वो कम हो गया। कई लोग ऐसा सोचते हैं, भगवान को क्या है कि साधारण एक मनुष्य से तुलना कर लेते हैं भगवान की, और सोचते हैं कि जैसे साधारण मनुष्य माया के अधीन हो जाते हैं तो भगवान भी माया के अधीन हो गए। माया मतलब क्या कहोगे आप, अज्ञानता ही समझो इसमें, इस संदर्भ में। तो ऐसा नहीं है, भगवान हर परिस्थिति में, जब वो वैकुंठ में है, गोलोक वृंदावन धाम में है, या वे जब भौतिक जगत में आते हैं तो वे पूर्ण ज्ञान में ही रहते हैं। ठीक है, तो जब वे भगवत गीता बता रहे हैं अर्जुन जी को, तो ऐसा नहीं है कि उनको पहले किसी ने वो नॉलेज प्रदान की उसके बाद वे अर्जुन जी को बता रहे हैं। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना लोगों की, कोई कहता है कि भगवान के अंदर, भगवान श्री कृष्ण के अंदर किसी निराकार ने अर्जुन जी को ज्ञान दिया, या कोई और शक्ति थी जिन्होंने अर्जुन जी को ज्ञान दिया। तो ये सब जो थॉट्स है ना, ये सब थिंकिंग सब गलत है। ही मे बी स्पीकिंग द भगवद गीता टू अर्जुन, बट एट नो टाइम वॉज ही एवर टॉट द भगवद गीता। तो कभी उनको भगवद गीता पढ़ाई नहीं गई, वो पढ़ करके नहीं आए हैं अर्जुन जी को बताने। उनमें ज्ञान पहले से ही, सारा पूर्ण ज्ञान उनमें स्थित है, नेचुरली वो स्थित है, स्वाभाविक रूप से। One who can understand that this is Krishna's position does not have to return to the cycle of birth and death in this material world. तो जो भगवान की स्थिति को समझ लेता है वह इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाता है, वे भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त होता है। Being under the influence of illusion, we spend our lifetimes trying to make adjustments to this material atmosphere. But this is not the purpose of human life. Human life is meant for understanding the science of Krishna. अब हम क्योंकि माया से ग्रसित हैं, हम भ्रमित हैं, तो हम अपने जन्म जन्मांतर यहीं पर ही भौतिक जगत में एडजस्ट करने में लगाते हैं। एडजस्ट को कैसे समझेंगे? अब यहाँ पर जो जो हमें प्रॉब्लम्स फेस होती है, हम उसके सॉल्यूशंस निकालते हैं। साइंटिस्ट लोग वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, पॉलिटिशियंस निकाल रहे हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए निकाल रहे हैं। और पेरेंट्स में सिर्फ मनुष्य नहीं, या बर्ड्स की बात करो, जब बर्ड जो होता है, जब बच्चे उनके पैदा होने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अच्छा सा घोंसला भी तो बनाते हैं, सॉफ्ट सा एकदम घोंसला, जिसमें जाकर के वो बच्चे पैदा करें। फिर माता जाती है बच्चों के लिए भोजन लेकर के, कैसे वो बीक से, आप देखते हो ना अपनी चोंच से कैसे बच्चों की चोंच में खाना खिलाती है माता। तो वो भी तो प्रॉब्लम सॉल्व ही कर रही है, पक्षी के रूप में भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। अब जीव जंतु जितने भी आप देख लो, सब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उसी में एडजस्टमेंट कर रहे हैं, है ना, अपनी अपनी इंटेलेक्ट के लेवल के हिसाब से। और या जो उनको दायरा दिया है, जो उनको लिमिटेशन है उस स्पेसिफिक योनि में, तो उसके अनुसार क्या है कि हर एक जीव जो है कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट कर रहा है। क्योंकि ये जो यहाँ जो हम रह रहे हैं ना, इसको कहते हैं टेक्निकली स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। यहाँ जीवित रहने के लिए हर एक जीव संघर्ष कर रहा है, और उसी संघर्ष में क्या है, अलग अलग क्या है, एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। गर्मी लगी, ह्यूमंस की बात करें, गर्मी लगी, एसी का आविष्कार किया, पंखे का आविष्कार किया। एक जगह से दूसरी जगह कम समय में जाना है तो व्हील हो गई, मतलब जिससे कि व्हील की इन्वेंशन के बाद जैसे बुलक कार्ट आया, कार्स आई, ये सब। तो हर एक स्पीशीज में वो एडजस्टमेंट आपको दिखेगी, इवन बैक्टीरिया में दिखेगी, इवन बैक्टीरिया में एडजस्टमेंट होती है। अब बैक्टीरिया को फूड खाना है, याद है हमने पढ़ा था बैक्टीरिया का, याद है हमने पढ़ा था कि कैसे उसके सूडोपोडिया फिंगर्स की तरह, उंगलियों की तरह प्रोजेक्शन निकलती है, जिससे कि वो अपने शिकार को लेता है अपने अंदर, है ना, पढ़ा था, याद है ना आपको। तो वो भी एडजस्टमेंट ही तो है। तो सारे जीव जो है यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं और अपने आप को भौतिक परिस्थितियों के हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं। बट ह्यूमन लाइफ का पर्पस ये नहीं है। अगर ह्यूमन लाइफ भी इसी कार्य पे लग जाए, मतलब उसने क्या है, हथियार डाल दिए कि भाई मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो बस बुढ़ापा भी आना है, बीमारी भी आनी है, सब होना है, गर्मी भी आनी है, ऋतुएं चेंज होनी है, प्रॉब्लम्स आनी है, तो ये सब करके हम अपने लिए कुछ कंफर्ट बना लें। लेकिन ये तो फिर ये बुद्धिमानी नहीं हुई ना। बुद्धिमानी तो ये हुई ना कि मुझे बार बार जन्म मृत्यु को क्यों झेलना पड़ता है, मैं पूरे सावधानी रखता हूँ फिर भी मैं बीमार क्यों पड़ता हूँ, है ना। और मेरा जीवन का पर्पस क्या है? क्या रोज की भागदौड़ी जीवन का एक लक्ष्य है, या लक्ष्य वास्तव में कुछ और है? क्या पुनर्जन्म होता है? मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, ये प्रकृति क्या है, मेरा इन सब से क्या संबंध है, मुझे किस प्रकार के कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य मुझे करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, ये सारे जो है ना ये प्रश्न, तो ये हम ह्यूमन लाइफ में आकर के ही हम कर सकते हैं। इसी को ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं। और ये जो ब्रह्म जिज्ञासा है वास्तव में क्या है? ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द साइंस ऑफ कृष्ण। तो अगर एकदम शॉर्ट में कहें तो ये
कृष्ण के विज्ञान को समझने के लिए, मतलब हम कौन है, भगवान कृष्ण कौन है, हमारा आपस में क्या संबंध है, ये प्रकृति क्या है, हम इस प्रकृति में हम क्यों आए हैं, मतलब हमने इस प्रकृति में क्यों यहाँ भौतिक प्रकृति में जन्म लिया है, इस जन्म का क्या पर्पस है, हमारा जो भगवान के साथ संबंध है उसको पुनः स्थापित करने के लिए हमें कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य हमें नहीं करने चाहिए, ये सब चीजें जो है ना, ये सब बातें ये सब जो ज्ञान है ये आता है आध्यात्मिक ज्ञान में, और यही हमारा जो ह्यूमन लाइफ का पर्पस है। अब बाकी जो थोड़ा सा पार्ट बचा है इसको हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। आपको एक क्वेश्चन है तो बताइए। ठीक है, थैंक यू सो मच माता जी। थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। जय शीला प्रभुपाद। हरे कृष्णा, प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद। हरि बोल।